दोस्तों आपको कभी ना कभी ये डाउट आया होगा, क्या मछली को कभी प्यास लगता है? क्योंकि हमेशा पानी में ही रहता है वो, तो उसे क्या कभी प्यास लगता है? अगर लगता है तो वो पानी पीता कैसे है? और एक और डाउट कि मछली हमेशा पानी में रहता है तो उसे कभी ना कभी सर्दी तो लगता होगा, तो क्या उसे सर्दी लगता है? और हाँ, एक और डाउट, मछली जब हम लाते हैं उसे छोटे से फिश टैंक में हो गया या फिर एक छोटे से फिश बाउल में रख देते हैं, तो वो अकेला रहता है। तो भाई हम ह्यूमंस को अगर अकेला रख दें तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वैसे ही क्या मछली भी डिप्रेशन में जाते हैं? बस आप शुरुआत से लेकर तक आखिर तक का ये वीडियो पूरा देखिए, आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों जैसे मैंने आप लोग को बताया कि फिशेस हमेशा पानी में ही रहती है, सब जानते हैं। तो जैसे अगर ह्यूमन बींग्स थोड़ी देर पानी में रह लें तो हमें सर्दी लग जाती है, तो वैसे ही फिशेस को भी क्या सर्दी लगती है? तो इसका आंसर है हाँ। लेकिन जैसे हमें सर्दी लग गया तो हम छींकने लग जाते हैं, खांसी हो जाती है, बुखार आ जाते हैं, ऐसे टाइप के सिम्टम्स नहीं होते उसमें। जब फ़िश को एक सर्दी लगती है तो कैसे बताऊँ, जैसे फ़िश देखो हमेशा पानी में ही रहता है, तो उसका बॉडी पानी में रहने के लिए ही बना है, क्योंकि उसका जो ब्लड रहता है वो पहले से वार्म ब्लडेड होता है, तो उनका खून गर्म रहता है थोड़ा, तो उनका बॉडी को भी वो गर्म रखता है, मतलब वो पानी को नॉर्मल पानी में वो सह सकते हैं। तो नॉर्मल पानी में उनको मतलब सर्दी नहीं लगता, यानी सर्दी मतलब ठंड नहीं लगता, सिंपली बताए तो। जैसे हमें ठंडी लगती है तो हम ब्लैंकेट्स ओढ़ लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, तो वैसा वैसा टाइप का उन्हें भी ठंडी लगती है। लेकिन कब? जब बर्फ़ का जैसे एकदम विंटर सीज़न आ गया, तो जो पानी होता है पहले नॉर्मली वो पानी नॉर्मल टाइप का रहता है, फिर बाद में जब वो फ्रीज़ हो जाता है, जैसे आप बड़े बड़े क्या बोलते हैं साउथ पोल चले गए, नॉर्थ पोल चले गए, तो वहाँ पे ठंडक के कारण क्या होता है, बर्फ़ बन जाता है वो जो पानी रहता है, तो उस समय में फिशेस को ठंड लगती है। अब देखो फिशेस की क्या इससे मौत हो सकती है ठंड से? ये मतलब इनको ठंड लगती है, हमेशा पानी में रहते, तो क्या इससे मौत हो सकती है? तो इसका आंसर है हाँ। क्योंकि देखो इतना ठंड रहता है कि वहाँ बर्फ़ बन जाता है, वो जो पानी रहता है, अगर कुछ ज़्यादा ही बर्फ़ हो गया और वो अपनी फिश को भी अगर फ्रीज़ कर दिया तो मतलब वो हिल नहीं सकता, तो ऑब्वियसली उसका मौत हो जाएगा। तो जैसे इस क्वेश्चन का आंसर है हाँ। क्या फ़िश को ठंडी लगती है? हाँ ठंड लगती है, लेकिन उसे सर्दी नहीं होती। हमारे जैसे सर्दी नहीं होती, लेकिन उसे ठंड लगती है। अगर ठंड लगती है तो क्या उसकी मौत होती है? तो इसका भी आंसर है हाँ, फ़िश की मौत हो सकती है ठंड से, क्योंकि वो फ्रीज़ कर देगा वो बर्फ़ उसे, तो ऑब्वियसली उसकी मौत हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, क्या फ़िश भी डिप्रेशन में जाते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, फ़िश भी डिप्रेशन में जाते हैं। क्योंकि देखो हम उसे लाकर एक छोटे से फ़िश बाउल में या फिर छोटे से फ़िश टैंक में कैद कर देते हैं, तो उसे पक्का लोनलीनेस फील होगा और वो अकेलापन महसूस करने लगेगा, वो डिप्रेस्ड हो जाएगा। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये फ़िश डिप्रेस्ड है या नहीं? तो देखो अगर आप जैसे देखें, आप एक अपने फ़िश को देखें, तो अगर डिप्रेशन में है तो वो स्विम करेगा, लेकिन एक ही जगह पे, वहीं पे मतलब सिर्फ एक ही जगह पे ऐसे ठहरा रहेगा, या फिर जाके बार बार नीचे जो आपका फ़िश टैंक होता है, फिर फ़िश बाउल, उसके नीचे जाकर बार बार लगता रहेगा, या फिर वहाँ पे जो छोटे छोटे हम मतलब पत्थर वत्थर रखते हैं ना, उसमें जाके अपने आप को रगड़ने लग जाएगा। अगर ऐसे सिम्टम्स आप अपने फ़िश में देख रहे हो तो समझ जाओ ये आपका फ़िश डिप्रेस्ड है, और लेके जाकर मतलब इसे या तो कहीं तालाब में डाल दो या फिर उसके साथ और कई सारे फिश डालो, जिससे उसे अकेलापन महसूस ना हो, वरना वो अकेलापन महसूस करे वो पक्का कभी ना कभी उसकी मौत हो जाएगी। तो अगर आपने ऐसे सब सिम्टम्स अपने फ़िश में देखे हैं, समझ जाइए आपका फ़िश डिप्रेस्ड है। लेकिन इस वाले फैक्ट से पहले अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दो, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। तो बढ़ते हैं हमारे अगले डाउट की तरफ, क्या मछली को कभी प्यास लगती है? तो इसका आंसर जानने से पहले आपको एक कंपैरिजन देखना पड़ेगा। ह्यूमन हमेशा एयर में रहते हैं और मछली हमेशा पानी में रहता है। तो हम क्या इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन, यानी सिंपली बताए तो एक प्रकार का एयर, एक प्रकार की हवा को हम अपने अंदर इनहेल करते हैं। तो वैसे ही मछली भी कंटिन्यूसली अपने सराउंडिंग में जो पानी है उसे अपने स्किन के द्वारा अब्जॉर्ब करता रहता है। जैसे हम अपने नाक के द्वारा ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, यानी एक प्रकार का हवा उसे हम इनहेल करते हैं, उसी प्रकार मछली भी अपने सराउंडिंग में जो पानी है उसे कंटिन्यूसली अब्जॉर्ब करता रहता है। तो जब तक हमारा दम नहीं घुटेगा, हमें इसका वैल्यू नहीं पता है ना, मतलब
जब तक हमारा दम नहीं घुटेगा तब तक हमें इसका मतलब क्या ज़रूरत है इसका पता, हमें इसका ज़रूरत नहीं पता चलेगा। वो ऑक्सीजन तो भाई हमें कंटिन्यूसली मिल रहा है, तो हमको इसका ज़रूरत पता नहीं चलेगा। तो वैसे ही मछली का दम कब घुटेगा, जब ये पानी से बाहर निकल जाएगा, तो उस समय मछली को क्या प्यास लगता है। जब मछली पानी से बाहर निकल गया तो उसे प्यास लगने उतना समय नहीं मिलता, उसको एकदम बहुत कुछ क्षणों में उसकी मौत हो जाती है। तो मतलब वो पानी के लिए क्यों तड़प रहा है, क्योंकि उस पानी के द्वारा ही उसे जो ऑक्सीजन है वो पानी के द्वारा ही मिलता है। और हमें जो ऑक्सीजन मिलता है वो हवा के द्वारा। जैसे हमें पानी में ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वैसे ही मछली को हवा में ऑक्सीजन नहीं मिलता। हमारा सेम ऑल्टरनेटिव है मछली। तो इसका आंसर जैसे मैंने बताया, क्या मछली को प्यास लगती है, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि मछली कंटिन्यूसली अपने शरीर के द्वारा उस पानी को अब्जॉर्ब करता रहता है, तो उसे प्यास नहीं लगती। और मछली जैसे कि मैंने आपको बताया अगर लगता है तो कैसे, तो भाई उसे लगने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो कंटिन्यूसली मतलब अपने शरीर के द्वारा अब्जॉर्ब करके, यानी कि हम जैसे अपना हमारे मुंह से पीते हैं, वो अपने शरीर के द्वारा वो पानी को कंटिन्यूसली कंज्यूम करता है, यानी पीता रहता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 3 डाउट्स क्लियर कर दिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए चीज़ ज़रूर से कमेंट में बता देना।